तो प्रकाश सर, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर सरकार के लोग बोलते हैं तो विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए। अभी तक तो ये मौका मिलता हुआ दिखा नहीं। प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो 1 सेकंड में देखिए दौड़ते हुए भागे। राहुल गांधी ने बहुत कम शब्दों में ज्यादा बात नहीं कह दी, जिस तरीके से वो गर्दन हिला के इशारा कर रहे थे। समझ गए ना आप क्यों भागे, कैसे भागे, भागना पड़ा इत्यादि। प्रकाश सर। देखिए राम भाई, सिंपल विषय ऐसा है कि जब कोई मुद्दे का कोई जवाब नहीं रहता है आदमी के पास में, तो आदमी कतराता है कोई भी जवाब देने से। आज ऐसी परिस्थिति है, ये इनके पास में जवाब क्या है, क्या बोलेंगे? वो कितनी साल लोगों को वही जुमले फेंकते रहेंगे और वो देते रहेंगे। ऐसा है, देश में तो इतनी समस्याएं फिलहाल में गंभीर हो गई है। वो किसानों की बोलो या लोगों की बोलो या महंगाई की बोलो, जीएसटी की बोलो, और इसके कोई हल दिख नहीं रहा है। और ऐसा है ना कि अभी तो जो इनका हमेशा का फंडा रहता है, क्या फंडा रहता है कि कुछ ना कुछ, यानी छोटी खादी लाइन को छोटी करने के लिए उसके बाजू में बड़ी लाइन खरीद देते कोई। तो इसी तरीके से तो कई मुद्दे देखिए ना, सीधा है पहलगाम का जो मुद्दा हुआ, उस समय पे कितने मुद्दे थे, कितने मुद्दे थे। वो जो वक्फ बोर्ड का चल रहा था, बाकी भी कोई 4-5 मुद्दे थे, भयंकर गंभीर गंभीर मुद्दे थे, लेकिन वो सारे दबी गए, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई ना। तो इनके पास में तो ऐसा है ना कि हर बात का, जो महाराष्ट्र के अंदर भी इन्होंने क्या कर दिया, वो एक क्या बोलते हैं, वो हमारा एक ये है गायकवाड़, प्रवीण गायकवाड़, उसके ऊपर हमला कर दिया, शाही फिकवा दी इन्हीं के आदमी। फिर उसके बाद में अभी परसों पडळकर के अभी वो हाउस के अंदर 2-4 गुंडों ने आके गुंडाई कर दी। तो असेल मुद्दे पे नहीं आना चाहिए करके ऐसे मुद्दे ला लो कि जेणेकरून उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास में उन सवालों के जवाब तो है नहीं। तभी करेंगे क्या बेचारे? तो अभी दूसरा विकल्प एक ही है कि बस थोड़ा सा बोल दो, स्टाइल मार दो, और उसके बाद में भाग चलो। सवालों से भागना अभी इसके सिवा इनके पास में कुछ है ही नहीं राम भाई, फिलहाल तो। प्रकाश सर, जो ये पूरी स्थिति है, जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब अपना तेवर दिखा रहे थे, मोदी जी पहले से ही आकर के अपनी बात कह चुके हैं और साथ में 23 तारीख से तो वो निकल जाएंगे। अब चर्चा होने के कितने आसार है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए खबर आ रही है कि दोनों सदनों में रक्षा मंत्री जवाब देंगे। मोदी जी की कोई जवाबदेही नहीं है। मोदी जी की तो कब जवाबदेही थी, ये तो मुझे बताइए। मोदी जी की जवाबदेही कब थी नहीं तो इसके वो केवल बारे वंदे में? भारत को वो क्या केवल वंदे भारत को झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? वो का नहीं नहीं, केवल ऐसा तमाम नहीं है। मंचों पर जाकर के सरकारी नहीं, कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सिर्फ ये वंदे भारत नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए भारत के अंदर, अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, टनल का भी अगर उद्घाटन करना है, कुछ भी करना है, तो रक्षा यही रहते हैं ना। देखिए हमारे देश के अंदर तो मैंने कई बार बोला है, सिर्फ 3 ही आदमी काम कर रहे हैं, नाम अगर किसको पूछे ना, बाकी तो चौथे आदमी का नाम ही मालूम नहीं ना किसको। एक तो मोदी जी है, दूसरा अमित शाह है, और तीसरा जो है हमारे नितिन गडकरी साहब, कहीं कहीं नजर आ जाते हैं गलती से। उतने तीनों ही तो मालूम है भारत के अंदर काम करने वाले लोग है कौन, 3 ही आदमी। बीजेपी में आदमी 3 है ना। बातें क्या है, एक बात ध्यान में रखिए, बीजेपी सत्ता में क्या बोलते हैं, राम प्रकाश जी इसलिए नहीं है कि वो अच्छी का पार्टी है। उनको ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी सत्ता में काम इसलिए कर रही है, सत्ता में इसलिए दिख रही है, लोगों को सामने डींग इसलिए हाँक सक रही है, क्योंकि जो विपक्ष है वो जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, क्योंकि काफी बीजेपी के स्लीपर सेल जो है वो कांग्रेस में घुसे पड़े हैं। वो आज तक के इतने सालों में भी ये लोग अगर उनको निकाल नहीं सकते तो क्या करेंगे? ये बातें तो आपको मालूम है कि हंगामा खड़ा करना इनका काम है, हंगामा हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दे के ऊपर खड़ा करते रहते। और क्या बोलते उसको, बेशर्म बना के या फेंकने की तो कोई इनकी मर्यादा रही नहीं है। अभी मैंने कई सुना था कि अपना क्या बोलते उसका, अजीत डोभाल बोल रहा था कि भाई कोई हमारा कोई हवाई जहाज गिरा ही नहीं है, प्रूफ बता दो। हमारे तो कोई सैनिक मारे गए ही नहीं है, प्रूफ बता दो। अभी आप प्रूफ मांगने की बात कर रहे हो, ये तो बात बिल्कुल बराबर है कि प्रूफ कौन दे सकता है? अगर हवाई जहाज गिरा है, मिलिट्री के हवाई जहाज गिरे हैं, तो प्रूफ कौन देगा? आप और मैं तो दे नहीं सकते कोई हालत के अंदर। लेकिन जब पाकिस्तान ने प्रूफ दिया है उसका कि इतनी गिरे, और उसके बाद में हमारे जो सेना के चीफ है
उन्होंने अगर इसके बारे में बोला है तो कंफर्म उसके बाद में भी अजीत डोभाल वो बोलते हैं ना कि गिरे भी तो टांग ऊपर, उस वाली वैसी इनकी बात है इसके साथ इसके अंदर के जो जोश के अंदर जो चल रहा है ना वो सारी चीजों के ऊपर से हालांकि लोग मैं आपको इतना बोलता हूँ कि इतने लोग मायूस हो गए हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या करे। देखिए ऐसा है, अभी डिक्लेयर हुआ है कि पूरे देश में किसानों के ऊपर का जो ऋण है वो कितना 18 लाख करोड़ रुपए का, किसानों के ऊपर का मोटा मोटा रकम बता रहा हूं मैं आपको। और लेकिन वो 18 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ अकेले महाराष्ट्र का है भाई हमारे। आप बोलिए। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था इलेक्शन के पहले कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसानों की ऋण माफी कर देंगे। और इनका बजट ही 6 लाख करोड़ का है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अब 6 लाख करोड़ में 12 लाख करोड़ माफ करेंगे कैसे? और अभी वो भी बोल दिया कि अभी वो तो हम कर नहीं सकते। लेकिन ये नहीं बोल, अभी इधर किसानों के ऋण के बारे में बात नहीं करेंगे जबकि मैनिफेस्टो में लिखा है, जबकि कई भाषण ठोके हैं और अभी उसके ऊपर बात नहीं करते। और जो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम अभी शक्तिपीठ महामार्ग बनाएंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है गोवा में जाने के लिए, नागपुर से गोवा जाने के लिए, जबकि कोई जाता नहीं हमारे यहाँ से। लेकिन रास्ता बनाना है क्योंकि 1 लाख करोड़ का अगर करीब करीब रास्ता रहेगा तो उसमें भी कमीशन खोरी होगी। उसके बाद में जो जमीनें रहेंगी तो जमीन भी इन्हीं के आदमी खरीद लेंगे किसानों से सस्ते दामों में और उसके ऊपर भी पैसे बना लेंगे। तो इसमें अभी फिलहाल के अंदर जो देश के अंदर के मुद्दे, अभी महाराष्ट्र में देखिए अभी इन्होंने जन सुरक्षा कानून बनाया। काय के लिए बनाया जन सुरक्षा कानून? तो बोलते कि नहीं ये जो नक्सलवादी अर्बन नक्सल हो गए, अभी वो नक्सलवादी जो है अभी शहरों में आके बस गए। अभी कोई नक्सलवादी गांव खेड़े में नहीं है तो शहरों में आके बसे है। तो कहने का मतलब वो आपको और मेरे तरफ इशारा करके ही बोल रहे हैं आप और हम तो अर्बन नक्सल कभी भी करार दे सकते। आपने करीब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ऐसे रहेंगी कि अगर इन्होंने जाकर जब मुझे अर्बन नक्सल घोषित करके जब अंदर कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने एक मामला उठाया है इनका, जो किसानों को इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करती है कि इनको कितनी कीमत देनी चाहिए, तो होता है वो हमारे जो स्टेट के जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस है उनकी एक सिस्टम बनी है कि उनसे अनाज के लिए कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ है तो उसकी एक कीमत तय होती है। और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, हर स्टेट गवर्नमेंट वो केंद्र को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती है और उसके ऊपर से एमएसपी तय होती है। तो जो प्राइसेस बता दी गई है वो उसमें से सिर्फ 40% प्राइस दी गई है। 40%, एक बात ध्यान में रखिए। और वो प्राइस जो है वो सिर्फ A2 प्राइस है, जिस तरीके से स्वामीनाथन ने बोला था ना A2, FL और C2, तो ये तो सिर्फ A2 प्राइस है, उसमें भी 40% कम दे रहे। FL और C2 का तो बात ही नहीं है। तो ये हमने जब हिसाब निकाला, क्या आप मान सकते हो किसानों को 61 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कम दिया है। पिछले 15 साल की बात बोल रहा हूं मैं आपको। वो अभी तो मैं अगर यानी ये तो 2007 से मैंने फिगर निकाली है, 2001 से फिगर मैं निकाल रहा हूं। और अगर वो यही बात अगर स्वामीनाथन फार्मूले से, अगर जिस तरीके से मोदी जी ने बोला था 2017 में कि हम स्वामीनाथन के हिसाब से प्लस 50% मुनाफा देंगे, तो वो ये रकम जो 61 लाख करोड़ की है वो 3 गुना हो जाएंगे, यानी 180 लाख करोड़ हो जाएगी। उसकी मैं फिगर दूंगा, एक दिन आऊंगा आपके चैनल के ऊपर। तो ये सारी की सारी जो बातें हो रही है ये इसके बारे में इनके पास में कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये जो किसानों का ऋण माफी न करते हुए जो हमारे जो देश के इने गिने चुने इनके गोदी वाले कारपोरेट्स है उनका 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ कर दिया। और 16 लाख करोड़ माफ करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ करने के लिए बोलते कि कमेटी बनाएंगे हम। कमेटी बना दी और वो कमेटी के अंदर कौन है? तो इनका चीफ सेक्रेटरी है चहेता, बाकी कोई किसान उसान को कोई रखा नहीं उन्होंने। तो ये सिर्फ क्या टाइम पास वाला सरकार चल रहा है, क्योंकि इनके बाद में जवाब कोई चीज के है ही नहीं राम भाई जी।